Hello everyone, welcome to my channel Physics by Shubham Tyagi, and today I am here with one more video, and in this video I will be explaining the concept of electric potential. So let's start with the video. तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जो कि हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग रिकॉल करें तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का वो वाला पूरा एरिया होता है जिस किसी एरिया में कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उस सोर्स चार्ज की वजह से या तो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, मीन्स कि उस पे वो कोई फोर्स लगा सके। तो हम क्या बोलते हैं कि जहां तक भी इस चार्ज पे की वजह से किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रही है वो इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि मैंने इस चार्ज के अराउंड में एक सर्कल को बना दिया, और इस सर्कल को बना देने के बाद मैंने क्या करा कि यहां पे आपको एक चार्ज रख के दिखाया जिसका नाम मैंने रखा Q0। जब मैंने इस चार्ज के पास Q0 चार्ज को रख के दिखाया तो आप लोग देख पा रहे हो कि दिस सोर्स चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव along with Q0 is also positive. So in both of them there will be a kind of force acting, and that is repulsive, obviously because both are of same nature. But this force is acting only because this particular charge is lying inside the electric field of this charge. If suppose I have put up this particular Q0 at some place outside the circle, तो you can understand very well कि इस वाली पोजीशन पे Q0 पे Q कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। एंड बेसिकली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे ऑल्सो, इट इज अ स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इज इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई चार्ज उसके बाहर रखा हुआ है तो इस वाले चार्ज पे इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, कि मैंने एक पॉइंट माना है ए और एक पॉइंट माना है मैंने बी। ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट बच्चे कहां पे हैं? ये दोनों ही पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो एक बात डैम श्योर है कि अगर ये दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे, या फिर कहो कि ए पॉइंट पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा या बी पे। या हम कैसे बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमने एक सेकंड क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, और जिस क्वांटिटी का नाम हम लोगों ने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो बात भी आप लोगों को याद होगी, एक क्वांटिटी हमने दूसरी पढ़ी थी, एंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी पढ़ा था तो बेटा एक बार जरा ध्यान से देखो कि इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी से A point is at a distance of r1 and B point is at a distance of r2 from this particular charge. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही बताती है कि फील्ड के अंदर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, किस पॉइंट पे कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का तरीका भी हम लोगों ने देखा था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे हम लोग फील्ड के अंदर 1 यूनिट चार्ज को प्लेस कर दें। कहने का मतलब है 1 यूनिट चार्ज को यहां प्लेस कर दो और 1 यूनिट चार्ज को यहां प्लेस कर दो। जितनी फोर्स 1 यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वही कहलाई जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बोलूं तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r1 स्क्वायर, एंड इफ वी टॉक अबाउट EB तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r2 स्क्वायर, इजंट इट। अब आप लोग समझ पा रहे हो कि सर r1 जो है वो कम है, r2 ज्यादा है, तो r1 कम तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब ए फील्ड के अंदर जो ए पॉइंट है वहां पे असर ज्यादा होगा चार्ज क्योंकि वो उसके पास है। इतनी बात तो पता है। अच्छा, नाउ अगेन वी आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इन जनरल इफ एनी पॉइंट इज देयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड से विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज, से एनी पॉइंट, से इट इज नेम्ड एज P, और ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट सोर्स चार्ज से हमने मान लिया कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। चलो बेटा मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, इसको 1 मिनट के लिए रब करके मैं इस डिस्टेंस को मार्क कर देता हूं कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज r। ओके, नाउ
अब अगर हम लोग देखें तो आप मुझे बड़े इजीली बता पाओगे सर पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इट विल बी समथिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square and it was a general formula you have derived in the previous chapter only कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 1/4 by epsilon naught Q upon R square provided the charge is placed in the air or vacuum. That's why we have put here epsilon naught. If it would have any other medium then we have to replace that particular permittivity of air or vacuum by that permittivity of that particular medium. Okay. अच्छा, अब मैं इसी एक्सप्रेशन को जरा एक बार पकड़ लेता हूं और इसी एक्सप्रेशन को पकड़ लेने के बाद मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी ऐसी वैल्यू है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये जो R है ये इनफाइनाइट बन जाए? लीव इट, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए सर ने क्या पूछ लिया। ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो सकता, क्यों चेंज नहीं हो सकता? बट R कैन बी चेंज। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आई एम रिवर्सिंग माई क्वेश्चन, क्या R की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू को पुट करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो बन जाए? जरा सोचेंगे एक मिनट, शायद कुछ बच्चे इस बात को सोच पाए होंगे। हाँ जी सर, एक वैल्यू है R की जिस वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगा एंड दैट वैल्यू ऑफ R इज इंफिनिटी। क्योंकि बच्चे किसी भी नंबर के नीचे जब इंफिनिटी होता है तो बेटा वो पूरे को क्या बना देता है? जीरो। ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, 1/∞, 5/∞, जितने भी नंबर होते हैं सबका आंसर जीरो होता है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर इफ R इक्वल टू इंफिनिटी देन E इक्वल टू जीरो, इफ R इक्वल टू इंफिनिटी देन E इक्वल टू जीरो। बट इट इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर। जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था मैं वही कर रहा हूं, मैं इसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। मैं R को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं इन द डिनोमिनेटर ऑफ चार्ज। ओके, नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच डिस्टेंस इज इनफाइनाइट? थिंक अबाउट इट। यस, जैसे कि अभी हमने किया था कि कुछ वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसके लिए R इनफाइनाइट हो जाएगा एंड श्योरली दैट वैल्यू वुड बी जीरो। अगर मैं E को जीरो रख दूं तो R स्क्वायर विल बी इनफाइनाइट बिकॉज इन द डिनोमिनेटर इट विल बी जीरो। 1/0 or anything upon 0 is always infinity or not defined. So in this case R square is infinite, this implies R will also be infinite. तो देखो ये बात हमें बहुत काम की बात है जो हमारे बाद तक पोटेंशियल को पढ़ने में काम आएगी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो हो गया वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि इस वाले पर्टिकुलर चार्ज के लिए इनफाइनाइट क्या है, इस वाले चार्ज के लिए इनफाइनाइट क्या है, तो आप एक मिनट के अंदर आंसर दोगे सर इसके लिए इनफाइनाइट वो है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो डिस्टेंस इनफाइनाइट है। एंड प्रैक्टिकली वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिंपली एनी पॉइंट विच इज लाइंग outside the electric field of a charge, it can be treated as the infinity for the source charge. Remember my word, I am repeating it. Any point which is lying outside the electric field of a charge will always be treated as the infinity for the source charge. इस चार्ज के लिए इस फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट होगा वो इसके लिए इंफिनिटी ही बोला जाएगा। Here the meaning of infinity is that only कि इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है अगर कोई फील्ड के बाहर चार्ज रखा हुआ है ये उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो एक चार्ज के लिए इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जो भी पॉइंट उसके फील्ड के बाहर होता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 minute, जस्ट कॉपी इट डाउन फास्ट एंड देन आई एम गोइंग टू रब। तो बेटा अब अगर हम लोग आगे बात करें इसके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इनिशियली आई एम डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ इन वन चांस you will not be able to understand that particular definition, so please be patient, let me go step by step and explaining you each and every concept. But remember this particular concept of infinity will be used at each and every part. Okay, so let's start. So I am going to rub this left side and starting the definition of electric potential here only. I am defining the electric potential as, it is defined as work done in bringing
1 unit positive charge from infinity to any point within the electric field. Beta, most probably you have also studied this particular definition in class 10th also, but in that particular class there are so many terms which you are usually unaware. तो आप लोग बस पढ़ लेते हो लेकिन आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, तो इसलिए 12th क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो 10th में पढ़ा होता है उसको डिटेल में आप लोग पढ़ रहे होते हो। अब जरा समझो बातों को। मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing 1 unit positive charge from infinity to any point within the electric field. I am just marking here the two important words. One is work done and second is infinity. Have a broad look on these two terms. One is work done and second is infinity. Unit positive charge will also be helpful, but later on we will be discussing about it. But for now, just look at two terms. One is work done and one is infinity. अच्छा, जरा देखेंगे बात को एक बार। मैं अभी के लिए इन दोनों पॉइंट को रब कर रहा हूं जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे, और इसको भी मैं अभी के लिए रब कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ मैं रब कर देता हूं। इधर का भी बेटा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा बहुत अच्छे से, और नहीं करा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब आपको एक बात पता लग गई कि इन्फिनिटी क्या होता है। अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फील्ड के बाहर कुछ भी जो भी पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। तो अगर मैंने यहां पे आउटसाइड द फील्ड एक पॉइंट बना दिया तो ऑब्वियसली यू कैन से सर दिस विल बी इन्फिनिटी फॉर दिस चार्ज। I am also saying this will be infinity. If this will be infinity, further if I come little bit forward, अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इन्फिनिटी होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट भी फील्ड के बाहर है और ये पॉइंट भी फील्ड के बाहर है। कोई भी चार्ज यहां पे रख दो, इस चार्ज को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल उस चार्ज पे फोर्स लगाता है जो इसके फील्ड के अंदर होता है। अच्छा ठीक है, मैंने माना ये क्यू नॉट चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले क्यू नॉट को मैंने यहां रखा था और फिर यहां रखा था। क्या जब मैं यहां से यहां पे क्यू नॉट को मुंह लेके आया, क्या इसको कुछ लाने में प्रॉब्लम हुई? नो बच्चे, व्हाई इट विल बी फेसिंग प्रॉब्लम? इसने कहा मेरा जो इलाका है वो बस ये है। आप इन्फिनिटी के अंदर कुछ भी करते रहो, कोई दूसरा चार्ज हो सकता है जो फोर्स लगाए, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने एरिया से बाहर किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकूं। तो बेटा इस फील्ड के बाहर तो कोई मतलब नहीं। बट जैसे ही मैंने थोड़ी सी मेहनत और करी, जैसे ही मैं इस वाले चार्ज को इसके थोड़ा सा पास लेके आया, तो मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, और जैसे ही मैं फील्ड के अंदर एंटर करा, इसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। एंड ही इज वेरी मच स्मार्ट। इसने कहा बेटा अभी तक तो आप क्यू नॉट जो थे वो बाहर थे फील्ड के, तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही आप हमारे फील्ड के अंदर आए मैं आप पे कुछ फोर्स लगाऊंगा एंड दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज मार्क्ड इज प्रॉपर। आई हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर फोर्स अवे फ्रॉम दिस चार्ज एंड इट इज एफ। यू कैन सी प्रॉपरली। ओके, नाउ अब मैं आ गया। मैं समझ रहे हो, मैं इज एनी एक्सटर्नल एजेंट। अभी उसका भी रोल आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अभी मैं 1 मिनट के अंदर लिखूंगा। मैंने कहा इस क्यू नॉट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर एंटर कराया। जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर कराया, इस क्यू ने फोर्स लगानी स्टार्ट करी। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे इसको फील्ड के अंदर लेके जाना है और ए पॉइंट तक लेके जाना है। मुझे जिद है, आई एम वेरी मच स्टबॉर्न कि मुझे तो इस चार्ज को ए पॉइंट तक लेके जाना है। जब मैंने कोशिश करी तो इसने फोर्स लगाई, तो मैंने क्या करा, इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाई से एफ। अगर बेटा बिना एक्सेलरेशन के लेके जाएंगे तो वी नीड टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर फोर्स ओनली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, मतलब मैं अपनी फोर्स लगाते 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 somehow I have managed each and everything and I have brought that particular Q naught till point A। तो बेटा समझ पा रहे हो कि मैंने कुछ काम करा होगा। क्यों करा होगा काम? वर्क डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन? क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अंदर एंटर करा, इसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया, और जैसे ही इसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इट इज ओके, बट लगानी तो पड़ी मुझे। तो उस फोर्स को लगा के मैं यहां पे लेके आया। तो जब भी हम फील्ड के अंदर किसी
चार्ज को लेके आते हैं तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। इट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन इन द डेफिनेशन। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी का मतलब समझ गए आप लोग कि हम जिस भी चार्ज को लेके आ रहे हैं वो चार्ज इनिशियली फील्ड के बाहर था और हम किसी भी पॉइंट तक उसे फील्ड के अंदर ला सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द फील्ड। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए। ए पॉइंट तो यह है, मान लो ये बी पॉइंट भी होता, पहले मैं बी पॉइंट तक लेके आया होता और फिर मैं ए पॉइंट तक लेके आया होता। तो फॉर नाउ आप लोग समझ गए, सर ए पॉइंट तक लाने के लिए तो हमें कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ कम काम करना पड़ा होगा, क्योंकि बी पॉइंट से थोड़ा सा दूर है, ए पॉइंट इसके पास है। अच्छा, लेकिन अभी जरा और डिटेल में डेफिनेशन के हम जाते हैं। मैंने आपसे बोला 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अरे यहां तो हम कुछ ज्यादा चार्ज को लेके आ रहे हैं, यहां पे हम लोग कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को। लेकिन पोटेंशियल जब निकालते हैं मुझे वर्क डन देखना है केवल और केवल किसका, जब मैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं हम क्यू नॉट को लेके आए और क्यू नॉट को लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को। बेटा रिमेंबर दिस वर्क इज ऑलवेज डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा समझाऊंगा एक एक करके, बट फॉर नाउ अभी आपको पढ़ना है कि जो भी काम होता है कोई एक्सटर्नल एजेंट ही करता है। अच्छा जरा देखो, तो क्यू नॉट को लाने के लिए अगर मुझे डब्ल्यू वर्क करना पड़ा होगा तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं 1 यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इट विल बी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर बेटा 1 यूनिट को लाने के लिए डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट करना पड़ेगा तो मैंने यही तो डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द फील्ड। एक जर्नी के थ्रू हम उसे लेके आ रहे होंगे और जब हम किसी एक पॉइंट तक लेके आ जाएंगे तो 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा होगा that will be called as electric potential of that point। हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर पॉइंट की ताकत, ए पॉइंट की एक ताकत, बी पॉइंट की एक ताकत, सबकी एक ताकत। इस ताकत का मतलब यही है फील्ड के अंदर कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क हमें उस पर करना पड़ा। ओके, अच्छा अब जरा आ जाओ दोबारा से, इसी को मैं बेटा डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बेटा इसको हम डिनोट करते हैं V से। तो हम ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज W अपॉन क्यू नॉट। इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल कि पहले वर्क निकाल लो कि क्यू नॉट को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा और उस वर्क से क्यू नॉट को डिवाइड कर दो तो 1 यूनिट के लिए आ जाएगा। एंड दैट फॉर 1 यूनिट वर्क हाउ मच वर्क हैज टू बी डन फॉर ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज, दैट इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट देखना चाहें तो बच्चे आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वर्क क्या है बेटा, क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज कूलाम्ब। तो बेटा जूल पर कूलाम्ब हमारी एक नई क्वांटिटी बन गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी टर्म्स में, वोल्ट। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, वोल्ट। अच्छा, वोल्ट इसकी यूनिट होती है बच्चे, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। यू कैन सी वेरी क्लियरली इट इज द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज, वन इज वर्क एंड वन इज चार्ज, एंड आइदर ऑफ द 2 क्वांटिटीज नो वन इज वेक्टर, वर्क इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर। तो obviously whenever a scalar quantity is divided by some scalar quantity, the quantity so obtained will also be scalar। तो हम लोग इस बात को ऐसे लिख देंगे यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट अभी जरा मेरी बात को देखेंगे, थोड़ी देर और समझेंगे चीजों को। आई हैव रब दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल, और अब मैं केवल इन पॉइंट का कंसिडरेशन कर रहा हूं। एक बार दोबारा से आओ डेफिनेशन पे। हमने बोला इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए फील्ड के अंदर जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज एनीवेयर इन द डेफिनेशन रिटन लाइक दैट कि जब हम किसी चार्ज के पास लेके आ रहे हैं तो ये वाला जो चार्ज होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। कहां लिखा है, नोवेयर इज रिटन, कहीं भी नहीं लिखा। अगर बेटा कहीं भी नहीं लिखा तो आप लोग समझ, हाँ इसके लिए जरूर लिखा है कि जो चार्ज आ रहा है वो 1 यूनिट हो और पॉजिटिव हो। तो हम 1 यूनिट को नहीं लेके आए, क्यू नॉट को लेके आए, लेकिन हमने बाद में क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अच्छा, बट नाउ लिसन टू मी वन मोर थिंग कि ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। चलो बेटा अब मैं थोड़ी सी पिक्चर को चेंज कर रहा हूं और अब मैं इस वाले चार्ज को नेगेटिव बना रहा हूं। अब जरा मुझे बताओ क्या सिनेरियो रहा होगा। जैसे ही ये क्यू नॉट चार्ज के अंदर आएगा, अरे
बेटा ये इसने कहा देख मैं हूं नेगेटिव और जो अभी अभी चार्ज मेरे इलाके में आया है वो पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव को ही तो दूर भगाता हूं, लेकिन जो मेरे से अपोजिट होता है उसको तो मैं अपने पास बुलाता हूं। तो ये नेगेटिव था तो ये ऑब्वियसली इस क्यू नॉट को अपने पास बुलाना चाहेगा। कहने का मतलब अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको वहां से इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए? जी नहीं, ये इसको अपने आप बुला लेगा। अपने आप बुलाने का मतलब डिफाइन हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन, लेकिन हमें तो वर्क करना ही नहीं पड़ा, हमें तो वर्क मिल गया। तो बेटा इस केस में हम लोग बोलते हैं कि इस केस में हमारा पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है और हमें वर्क ऑब्टेन हो रहा होता है। अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, इसका उल्टा हमें वर्क मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आने वाला चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें वर्क करना पड़ा क्योंकि ये रेपेल करेगा, लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपने आप बुलाएगा और उस केस में हमें वर्क मिल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ ही मैं एक बात लिख देता हूं, इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज and negative for negative charge. It is positive for positive charge and negative for negative charge. तो मोस्ट प्रोबेबली इस बात का मतलब आप समझ पाए होंगे, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब वर्क मिल रहा है, वर्क मुझे करना नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, अभी हमें सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा देखो, फिर मैंने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और दोबारा से मैंने इस पिक्चर को चेंज करके इसको नाम क्या दे दिया बच्चे, प्लस क्यू। ये पॉजिटिव है। बताओ ए पॉइंट तक लाने के लिए ज्यादा वर्क, बी पॉइंट तक लाने के लिए आप लोग आंख बंद करके बता दोगे आने वाले चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वीए विल बी ग्रेटर देन वीबी, कि ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहूं वही फील्ड के अंदर ये माइनस क्यू चार्ज होता और एक पॉइंट ए होता एक पॉइंट बी होता। बच्चे बोर्ड का रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का, जो आप सिर्फ आंख बंद करके कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट इस बात का पता है तो। अगर हम यहां पे देखें तो आप जरा समझो मेरी बात को, अगर हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वो ए पॉइंट तक तो अपने आप आएगा, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो ए से पहले बी पॉइंट पे आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी चार्ज को मुझे यहां से लेके ए पॉइंट तक लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को चार्ज के ओरिजिन से लेके क्यू नॉट चार्ज यहां पे था, इस क्यू नॉट को मुझे यहां से यहां पे लेके जाना है। पोटेंशियल नेगेटिव की वो समझ में आ गया, वर्क मुझे मिल रहा है, इन्फिनिटी से आने तक यहां पे पॉइंट तक मुझे वर्क मिल रहा था, मुझे वर्क करना नहीं पड़ रहा था। बट नाउ सेकेंड थिंग इज दैट अगर मैं बोलूं कि मुझे इसके चार्ज के पास से इसको दूर लेके जाना है तो ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा ए पॉइंट तक ले जाने के लिए, और बी पॉइंट तक ले जाने के लिए भी करना पड़ेगा, बी पॉइंट तक ले जाने के लिए भी करना पड़ेगा। अगर मुझे ए पॉइंट तक ले जाने के लिए करना पड़ेगा बी पॉइंट तक, तो अब आप बताओ ए पॉइंट तक ले जाने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा बी पॉइंट तक? ऑब्वियसली बी पॉइंट इससे दूर है तो बी पॉइंट तक ले जाने के लिए दूर करना ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेटा इसी तरीके से हम बोलते हैं अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव था तो बाहर से आने वाले चार्ज पे हमें वर्क करना पड़ रहा था, इसलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा था, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम था। लेकिन अगर यही वाला चार्ज नेगेटिव हो जाए तो बेटा वही जो ए पॉइंट मैंने ऊपर बनाया, ए पॉइंट से अब की बार मुझे वर्क इधर लाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, इधर ले जाने के लिए करना पड़ेगा। मतलब बी पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अगर मुझे करना ही है तो। अब करना कब पड़ेगा? जब अवे लेके जाएंगे चार्ज से। तो इसलिए हम यहां पे बोलते हैं वीबी विल बी ग्रेटर देन वीए। थिंग इज दैट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है क्योंकि मुझे इन्फिनिटी से आने वाले चार्ज के लिए वर्क करना पड़ता है ज्यादा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को दूर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, इसलिए पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होता है और दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है। समझ गए होंगे बेटा बहुत अच्छी तरीके से इस बात को। एक बार अगर समझ में ना आए वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, बट बिलीव मी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, दूर वाले का कम, और ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो पास वाले का कम, दूर वाले का ज्यादा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, ये बात समझ गए। 1 मिनट के अंदर जल्दी से कॉपी करो फिर बात करते हैं। नाउ बेटा
अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं। एक चीज बोर्ड में एक बार सिंपल सी पूछी जाती है, अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन, कि ये जो आपका क्वांटिटी है वोल्ट, वो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे बोलता है, टेल अस वन क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी जो यूनिट है वो जूल पर कूलाम होती है। तो आप लोग पता है आपको कि जूल पर कूलाम को हम वोल्ट भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल द क्वांटिटी इज पोटेंशियल। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल। फिर सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है कि इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर, तो इमीडिएटली यू हैव टू गिव द आंसर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको समझा दिया। अच्छा बेटा, ये शायद आई थिंक ये वीडियो में थोड़ा सा पार्ट नहीं आ रहा होगा, तो इसको कंप्लीट देख लेना। इट इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। बट रिमेंबर इन द फर्दर वीडियोस व्हेन वी विल डिराइविंग सम एक्सप्रेशन ड्यू टू द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिमेंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एंड देयर इज नो सच डायरेक्शन गिवन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है। एक बार मैं समरी और बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है? उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क हमें करना पड़ता है वही कहलाता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने आप आ जाएगा, उस केस में पोटेंशियल नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव चार्ज के केस में पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, दूर वाले का कम होता है, और नेगेटिव चार्ज के केस में दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, पास वाले का कम होता है, क्योंकि इस केस में हमें अवे ले जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसी तरीके से आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहो। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसी तरीके की कंसेप्चुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। एंड यस, वन मोर थिंग, बहुत सारी असाइनमेंट्स एंड नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें मिल पाएंगी इजीली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाउ।